हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन लोगों का भी कल एग्ज़ाम है 14 मार्च को बिहार पुलिस का, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम समय में हम आपको पूरा बिहार का परिचय देने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार स्पेशल जीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो भी कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर आप बिहार के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। और कल के एग्ज़ाम में यहाँ से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से आप लोग जुट जाइए। पहला है, वर्तमान बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। वर्तमान में बिहार विधानसभा परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में चयनित राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में चयनित राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, गवर्नर सत्यपाल मलिक नहीं है, फागू चौहान है। आगे है, ये मंत्रियों हैं, वो सब छोड़ देते हैं, मंत्री के बारे में हमको नहीं जाना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बिहार में पुलिस स्टेशनों की संख्या 853 है। बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलताराम थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जो थे, वह बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। बिहार के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह थे। बिहार के उच्चतम समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह थे। बिहार की पहला मुख्यमंत्री, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी थे। बिहार के पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद। बिहार के राष्ट्रपति होने वाले पहले व्यक्ति, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के राष्ट्रपति होने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बिहार विधानसभा की पहली सभा रामदयालु सिंह, बिहार विधानसभा की पहली सभा की अध्यक्षता रामदयालु सिंह के द्वारा किया गया। बिहार विधानसभा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजेश्वरी देवी जो थी, वह बिहार विधानसभा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। बिहार राज्य महिला चयन आयोग के पहले राष्ट्रपति मंजू प्रकाश थे। बिहार राज्य महिला आयोग के पहले राष्ट्रपति कौन थे? मंजू प्रकाश थे। अगला है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर सैयद फजल अली। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति सुश्री मनहर लाल दोषी। मनहर लाल दोषी जो थी, वह पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियार थी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियार थी। आगे है, स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल जी थे। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष हुए, तो बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए, वह बलीराम भगत थे, और यह 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, बलीराम भगत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। स्वतंत्रता के पश्चात घटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा में की गई 1865 में। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किसने की? तो आरा में हुआ, और 1865 में हुआ। राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत भवानीपुर योगीपट्टी पश्चिमी चंपारण में है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। बिहार में द्विसदनात्मक विधायिका के अंतर्गत विधानसभाओं और विधान परिषद है। सभी अब केवल क्वेश्चन नहीं होंगे, सभी आंसरें होंगे। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल है, जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होते हैं। अगला है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश भी रह चुके हैं। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। आगे है कि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल सदस्य संख्या 36 है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 36 है और इससे अधिक नहीं हो सकती है। आगे है बिहार विधानसभा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार विधानसभा परिषद में क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि बिहार विधानसभा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं, 75 हैं। विधान परिषद के अस्थायी सदन है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विधान परिषद के अस्थायी सदन है तथा इसके सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो 6 वर्षों के लिए होता है। बिहार विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत बिहार राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, 170 के तहत। अगला है कि किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो अनुच्छेद 172 बताता है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अनुच्छेद 178 के अनुसार विधान के सदस्यों अपने सदस्यों में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव करते हैं, या किस आर्टिकल में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 178। अगला है कि 9 फरवरी 1916 को पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 9 फरवरी 1916 को पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कब हुई, तो 9 फरवरी 1916 को। अगला है पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को 3 भागों में विभाजित किया गया। आरंभिक, वह 3 भाग कौन है, याद कर लीजिएगा। आरंभिक, अपीलीय संबंधित तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अगला है कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो ली जा सकती है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि किस अनुच्छेद के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा 6 वर्षों अथवा 62 वर्ष की आयु तक है, तो अनुच्छेद 316 हमें यह बतलाता है। अगला है पॉइंट है बिहार राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय पटना स्थित सचिवालय में है। वर्तमान में सचिवालय के कुल 22 विभागों का गठन किया गया है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार में कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त या कमिश्नर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो जिलाधीश कहा जाता है, जिसे डीएम के नाम से जानते हैं। वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। 38वीं जिला कौन सा बना था, तो अरवल जिला जो है वह 38वें नंबर का जिला है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101 है। बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के शीघ्र बाद 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1947 में। पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया। बिहार में बलवंत राय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के आधार पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा
कि बिहार में किस समिति के सुझावों के आधार पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर बिहार में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख और जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। 1961 में बिहार में पंचायती समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, जो 2 अक्टूबर 1963 को लागू हुआ। यह अधिनियम संपूर्ण राज्यों में प्रभावी ढंग से 1980 में लागू हो सका। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार जिला स्तर पर जिला आयोजन समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। बिहार में 10 नगरों में नगर निगम की व्यवस्था की गई है। आपसे पूछेगा कि बिहार में कितने नगरों में नगर निगम की स्थापना की गई है, तो 10। अगला है कि पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल वार्डों की संख्या 72 है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1952 में। अगला है बिहार राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। बिहार राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत होता है। राज्य में ग्राम पंचायत के 6 अंग होते हैं। ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल तथा ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की न्यायपालिका होती है, जिसमें एक सरपंच सहित 9 पंच होते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यालय ग्राम सेवक या पंचायत सेवक के अधीन होता है। ग्राम रक्षा दल का प्रमुख दलपति होता है। पंचायत समिति का गठन बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1916 के तहत के हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायत समिति का गठन बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम कितने के तहत हुआ? तो 1961 के तहत। पंचायत समिति के 4 प्रमुख अंग होते हैं। पंचायत समिति प्रमुख एवं उप प्रमुख, अस्थायी समिति तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे पास हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप PDF इसका ले लीजिएगा, क्योंकि पूरा बहुत सारे क्वेश्चन है, उतना करवाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इसका PDF ले लीजिए। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा हम तुरंत आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।